आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। हाल ही में जबलपुर के एक पत्रकार ने कोरोना के चलते अपनी मां को खोया है। आखिरकार क्या कुछ हुआ और शासन प्रशासन कितना सजग है? इस महामारी को लेकर एक पत्रकार ने क्या महसूस किया और प्रदेश सरकार के मुखिया से क्या गुहार लगाई, देखिए हमारी रिपोर्ट। मैं नितेश शर्मा, पत्रकार जनसंदेश। आज अपनी मां को खो चुका हूं। नगर प्रशासन से मैं हर प्रकार से मदद मांग चुका हूं, पर मुझे कोई मदद नहीं मिली। आपको कई बार फोन भी किया पर आपने फोन नहीं उठाया। हाल में अपनी मां को 1 बजे दोपहर के लगभग स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल लेकर आया था। वो 8 दिनों से देवजी कोविड केयर सेंटर में एडमिट थी। वहां वेंटिलेटर न होने के कारण स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, जो कि शारदा चौक बेदी नगर में स्थित है, वहां मां को 1 बजे के लगभग एडमिट किया गया। दिन भर सब ठीक था। रात में 11:30 पर माँ बेचैन होने लगी। माँ डॉक्टर्स को जोर जोर से पुकारने लगी। मैं ड्यूटी डॉक्टर शर्मा जी को लेकर माँ के पास गया, पर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में इतने मरीज भर्ती हैं और पूरे अस्पताल में एक ही डॉक्टर, पूरे अस्पताल में मात्र 4 नर्स स्टाफ। मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। अस्पताल की लचर व्यवस्था से मेरी मां की जान गई। रात 11 बजे के लगभग डॉक्टर शर्मा अस्पताल के बाहर कार के बाजू में खड़े होकर ड्रिंक कर रहे थे। 2 बजे के लगभग खाना खाने में लग गए और मां तड़प रही थी। झोला छाप तरीके से इलाज कर मेरी मां की जान ले ली। मुख्यमंत्री जी के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही पत्रकार वार्ता में आदेश दिया था कि पत्रकारों और उनके परिवार का उचित इलाज किया जाएगा। जबलपुर पीआरओ आनंद जैन जी से 2 बार बात की, पर उन्होंने कहा कि अभी आदेश नहीं आया। प्रशासन से हर प्रकार से सहयोग मांगा, कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला। अभी अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं उनको बचा लिया जाए, समय रहते तो अच्छा है। मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगे। मैं नितेश शर्मा। आज परसों मैंने अपनी माँ को खो दिया। 12 बजे मैंने उनको स्मार्ट सिटी, 12 से 1 बजे के बीच में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, जो कि शारदा चौक में है, मैंने वहाँ अपनी माँ को एडमिट कराया था। दिन भर में मेरी माँ की स्थिति ठीक थी, सब कुछ था बढ़िया। रात को उनने मेरे हाथ से खाना खाया, पानी पिया, सब कुछ। उसके बाद मेरी माँ घबराने लगी। इसके चलते डॉक्टर शर्मा को मैंने बुलाया, उनको दिखाया। उन्होंने हर बार यही कहा कि माता जी आप ठीक हैं, आप बढ़िया हैं। मेरी माँ चिल्लाती रही, मेरी माँ तड़पती रही, परंतु उन्होंने कोई उचित इलाज नहीं दिया, क्योंकि जो झोला छाप डॉक्टरों को भर के रखे हैं, जो स्टाफ का अभाव है, ड्यूटी डॉक्टर शर्मा के कारण मेरी माँ की जान गई। और मेरी माँ इतनी बेचैन हुई, इतनी तड़पी, और कई बार मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर हर 2 मिनट में मैं यहाँ वहाँ चला जाता था। डॉक्टर पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, डॉक्टर कार के बाजू में खड़े होकर ड्रिंक कर रहे थे। उसके बाद मैंने अपनी माँ के, मेरी माँ ने फिर मुझे आवाज़ दी, मैं दौड़ता हुआ अंदर गया, और फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर को फिर बुलाया। ऐसा 10-15 बार हुआ, और फिर मेरे कहने पे कि डॉक्टर साहब उनको दवाई दीजिए, उनको वो ठीक हो जाएंगी, परंतु बस उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि ठीक हो जाएंगी, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मैंने कई बार कहा, नर्स से भी कई बार कहा, मेरी माँ पुकारती नहीं कि आप यहीं बैठ जाओ, आप यहीं बैठ जाओ। तो उनका यही कहना था स्टाफ की कमी है और इतने सारे मरीज हैं, तो हम आपके अकेले के पास कैसे आपको अकेले दे सकते हैं, और आप चिल्लाइए मत, हमारे और भी मरीज हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। ऐसा डॉक्टर शर्मा बोले और वो चले गए। फिर बाद में नर्स आई, नर्स ने उनको एक इंजेक्शन दिया, और उसके बाद भी उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने एक ट्राइका करके गोली दी, जो कि नींद की गोली होती है। इसके बाद मेरी माँ सोती रह गई। अस्पताल की लचर व्यवस्था के कारण मेरी माँ की जान गई। मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से और नगर प्रशासन से कि जो और भी मरीज वहाँ एडमिट हैं, उनकी जान बचा ली जाए समय रहते हुए। बस इतनी मेरी दरख्वास्त है।